हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज फिर से हम डू एज डायरेक्टेड का क्लास लेकर आए हुए हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि एक एक क्वेश्चन आप लोग रिविजन जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। इसके पहले भी हमने इंग्लिश का आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करिए, क्रम से आप लोग देखिए। सारे ग्रामर पोर्शन जितना भी हो सकता है आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज डू एज डायरेक्टेड में है ना, यहां पर आप लोगों को देखना है और अच्छे तरीके से तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ही सेड आई गो टू स्कूल एवरी डे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब यहाँ पे नरेशन बोला है बच्चों। नरेशन में क्या करना पड़ता है, पहला वाक्य ये है बच्चों जिसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और ये अपना रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसमें यदि अपना ये बच्चों पास्ट टेंस है तब तो इसका बदलाव होता है। यदि अपना ये प्रेजेंट टेंस है बच्चों या फ्यूचर टेंस है ना, तो फिर इसमें कोई बदलाव नहीं। हालांकि ही सेड लिखा है इसलिए पास्ट टेंस हम मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? पास्ट टेंस। तो बदलाव होगा, ठीक है। तो देखिए बदलाव करते समय अपन को बच्चों यदि सेड है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधा सीधा ही सेड ही रहेगा, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों तो आप लोगों को सेड रखना है। दोनों को जोड़ने के लिए हम देन का प्रयोग करते हैं। किसका? स्पेसिफिक कंडीशन में टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? दैट। किसका प्रयोग करते हैं? दैट। ओके। अब जो दूसरा सेंटेंस है इसको पहचानो, गो टू स्कूल एवरी डे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चों। हम आप लोगों को नरेशन में बताए थे इसके पहले जो हमने लेक्चर लिया था कि जब भी बच्चों यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसको बदलना है क्योंकि ये अपना पास्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बच्चों अपने पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है। और इसका जो सब्जेक्ट है बच्चों, रिपोर्टिंग का जो सब्जेक्ट है इसी के आधार पर लगता है। तो यहां पर आई का बच्चों ही का ही होगा, तो दैट ही, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो गो का वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो का वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गो का वेंट। गो का क्या हो जाएगा? वेंट। टू स्कूल क्या हो जाएगा बच्चों? टू स्कूल। टू स्कूल, स्कूल है फिर EVERY एवरी डे। देखो भाई आंसर यदि मैं आपसे कह दूं कि यहां पर आंसर है तो भाई सही है, आंसर लगा है कि ही सेड दैट ही वेंट टू स्कूल एवरी डे। लेकिन इसके पीछे रीजन समझाना है, तभी तो क्लास में मजा आएगा। रट्टा मार के जाओगे कोई जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए बच्चों आप लोगों को समझते चलना है। ही सेड में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, दैट लगा दिया। ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नरेशन बनाते हैं बच्चों तो अपना प्रेजेंट का पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट बदल दिया। सब्जेक्ट बच्चों रिपोर्टिंग का जो वर्ब है इसके सब्जेक्ट के आधार पर ही का हमने ही कर दिया। मजा आ गया। चलिए, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, है ना। चेंज इन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट मतलब TOO टू के जगह सो और बच्चों यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, है ना। इतना गरीब है लेकिन दैट जैसे लगाएंगे बच्चों कि वो फीस पे नहीं कर सकता, ठीक है। वो इतना गरीब है कि वो फीस पे नहीं कर सकता। चलिए देखिएगा, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं बच्चों अपना है क्या, ही इज। तो ही इज आप लोग देखो लिखोगे ही इज टू पुअर है बच्चों, तो टू के जगह अपन लगा देंगे सो पुअर, है ना। वो इतना गरीब है कि वो पे नहीं कर सकता। दैट इतना है कि ही कैन नॉट, जैसे अपना है बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट ही है कि वो इतना गरीब है कि वह पे नहीं कर सकता, तो ही हो जाएगा। ही के सके आप लोग कैन नॉट लगा देना, कैन नॉट, ही कैन नॉट पे, वो पे नहीं कर सकता हिज फीस। क्या बच्चों? हिज फीस। ओके, कोई दिक्कत? देखिएगा बच्चों अपन ने यहां पर देखो कि ही इज सो पुअर, हमने सो पुअर लगाया। दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, मतलब आप लोगों को जब टू के जगह सो दैट का प्रयोग करना है तो पहले टू के जगह सो लगाओ और दूसरे टू के जगह दैट लगाओ और दूसरे को आप निगेटिव में बदल दो। किसमें बदल दो? क्षमता है कि ही कैन नॉट पे हिज फीस, वह नहीं पे कर सकता, ठीक है। यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो भाई आंसर इसीलिए यहां पे लिख दिया जाता है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बच्चों, ठीक। चलिए अगला है दे वर प्लेइंग हॉकी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाना है, नरेशन नहीं है, पैसिव वॉइस है। क्या बच्चों? पैसिव वॉइस। तो जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं HOCKEY, हॉकी लगा दिए।
किस टेंस का वाक्य है बच्चों, ये पहचानना है। आईएनजी लगा हुआ है मतलब अपना और वाज वर्ब, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस का है। वाज वर्ब लगा हो और आईएनजी मतलब पास्ट कंटीन्यूअस है। तो यहां पर बच्चों हाँ की एक वचन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा। क्या बच्चों, वाज हो जाएगा। ठीक है, वाज हो जाएगा। अच्छा, आईएनजी है तो आईएनजी को हम वर्ब के साथ नहीं जोड़ते, क्योंकि बच्चों बीइंग लगाते हैं। याद रखिएगा, जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। यानी प्ले का बच्चों प्लेड, प्ले प्ले प्ले, ये तो थर्ड फॉर्म भी वही होता है। प्ले 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 है ना, प्ले प्ले प्ले, तीनों फॉर्म वही होता है। तो पहले अपन क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर एक वचन है बच्चों। यहां पर आईएनजी वर्ब के साथ लगाकर बीइंग लगाना है बच्चों। याद रखिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस की बात की जा रही है तो आईएनजी वर्ब के साथ लगता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बच्चों बीइंग लगता है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बच्चों बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट दे का हो जाएगा देम, दे का देम होता है। जैसे आई का मी, बी का अस, दे का देम, यू का यू, सी का हर, है ना, ही का हिम। ओके बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो कि हॉकी बाज बीइंग प्लेड बाय देम। अच्छा, प्ले प्लेड होता है, PLAYED, प्ले प्लेड प्लेड। वही तो मैं सोच रहा था, मेरे से मिस हो गया है ना, प्ले प्ले नहीं होगा, प्लेड बाय देम है ना। प्ले प्लेड प्लेड, एनी वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। प्ले 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 नहीं होगा, प्ले प्लेड प्ले, वर्ब का थर्ड। याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बच्चों हमेशा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग करते हैं बच्चों। ओके, क्लियर। चले इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। स्पेस कम है बच्चों, क्वेश्चन ज्यादा एक ही पेज में ऐड कर दिया गया, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे समय लग रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। सुमन इट्स ए मैंगो चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में बच्चों क्या लगता है, हैज हैव लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगता है। क्या लगता है, हैज हैव लगता है बच्चों। तो हो जाएगा सुमन, सुमन, सुमन हैज लग गया बच्चों। वर्ब का हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही प्रयोग होता है। तो इट एट इटेन, EATEN, इटेन, इटेन है ना। फिर बच्चों ए मैंगो, ए मैंगो, MANGO, ए मैंगो हो गया। यहां पर आंसर देख लो, सुमन हैज ईटेन ए मैंगो। ठीक है बच्चों, तो वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो सुमन हैज हैव लग गया। हैज हैव क्यों लगाया सर, प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज हैव। यदि पास्ट परफेक्ट होता तो हैड का प्रयोग करते, है ना, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव का प्रयोग किए बच्चों। चलिए अगला अपना देखिएगा, यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समस्या जाएगा, इसको रीअरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखो बच्चों, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, सी, तो सी हो जाएगा। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब बाहर तो हो नहीं सकता, पेन हो नहीं सकता, पुट्स हो नहीं सकता, इंक, सम, इज, तो इज हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब। तो मतलब ये दो तो हो गया। ही इज, ही इज, अब ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है बच्चों, ही इज, हर तो लास्ट में लगता है, हर तो लास्ट हो गया। जैसे हर, यानी उसकी ये ऑब्जेक्ट लास्ट में है तो मैं बोल सकता हूं पेन, ऑब्जेक्ट हो गया हर, यानी उसका पेन, है ना बच्चों। सी इज, अब क्या बचा, ये अपना हो गया वर्ब लग गया पुट, सी इज पुट्स, सी इज पुट्स, पुट्स हो सकता है क्या, गलत तो नहीं होगा, सी इज पुट्स गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे इज है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है बच्चों, यहाँ पे इन होना चाहिए, यहाँ पे इन, इसीलिए तो गड़बड़ हो गया। थोड़ा सा भी यदि गड़बड़ हुआ, ये इन है बच्चों, इसलिए तो गड़बड़ हो रहा है। इज हमने सोचा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या है, मिसप्रिंट है बच्चों। तो अब यहां पर देखना, सब्जेक्ट अपना क्या हो गया, सी। अब बच्चों मेन वर्ब है ही नहीं है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब कहीं पे नहीं है तो मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता तो मेन वर्ब लगाते हैं। पुट मींस रखना, तो पुट्स, पुट्स क्या, पुट्स, यानी उन्होंने कुछ रखा, है ना। सी पुट्स, है ना, कुछ सम, क्या, सम, सम इंक इन हर पेन, उसके पेन में, सम इंक लिख दो, यानी कुछ सही रखा इन हर, हर उसकी पेन में, उसकी पेन में। ठीक है, इस तरीके से बच्चों अपना सेट हो जाएगा, सी पुट्स सम इंक इन हर पेन। ओके, यहां पर मैं सोचा कि ये भैया इज है, इज है, इज के कारण इसको मैं हेल्पिंग वर्ब मान लिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगला देखिए बच्चों, योर ब्रदर ब्रोक द चेयर चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, वाह, ब्रिक ब्रोक, ब्रोकन,
वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का है। तो जब हम क्या बनाएंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले डिड लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता करना है ये पास्ट इंडिफिनिट में है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडिफिनिट, तो डिड योर ब्रदर, हेल्पिंग वर्ब, फिर अपना ये हो गया बच्चों ब्रीक, ब्रोक नहीं होगा, ब्रीक द चेयर। बोलोगे सर ये फर्स्ट फॉर्म क्यों लग गया? तो बच्चों जब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव में पहुंच जाते हैं पास्ट इंडिफिनिट में, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हो जाता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हो जाता है। ठीक है, देख सकते हैं डिड योर ब्रदर ब्रेक द चेयर। ओके, प्रश्नवाचक जरूर लगाना, प्रश्नवाचक नहीं लगाओगे तो नंबर कटने के फुल चांस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आप लोग भी थोड़ा सा क्लास को लाइक कर दें भैया, क्लास को थोड़ा सा शेयर भी कर दें, है ना। आप लोगों से यही गुजारिश रहता है कि क्लास को शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन कैच द बस, तुम बस को पकड़ सकते हो। इफ यू टेक ए टैक्सी, अनलेस का प्रयोग करना है, अनलेस का प्रयोग करते सके इस समय इफ के जगह अनलेस लगाते हैं बच्चों, और दूसरे को अपन निगेटिव बनाते हैं। भैया ये पहला सेंटेंस हो गया और इसको अपन निगेटिव बनाएंगे, तो निगेटिव बनाएंगे तो यू कैन नॉट, इसको यू कैन नॉट, फिर बच्चों कैच, CATCH, कैच द बस, यू कैन नॉट कैच द बस, यू कैन नॉट कैच द बस। इफ के जगह अनलेस लगा देना, इफ के जगह क्या लगा देना, अनलेस लगाना है, अनलेस यू टेक ए टैक्सी, ओके। जैसे यहां पर आप लोग आंसर भी देखते चलना बच्चों, आंसर आपके लिए है यू कैन नॉट कैच द बस। ठीक है, मैंने कहा ना निगेटिव बना लो, और पहला सेंटेंस जो है बच्चों उसमें इफ के जगह अनलेस लगा को सेम लिख दो। क्या बोला गया देखो, पहला सेंटेंस जो था, पहला सेंटेंस इफ के जगह अनलेस लगा सेम लगा दो। इसके लिए भैया इसको हम पहला सेंटेंस दे दिए तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया, हमेशा दूसरा सेंटेंस निगेटिव बन जाएगा, तो यू कैन नॉट कैच द बस, है ना। अनलेस भैया इफ के जगह अनलेस लगाओ, और जिस सेंटेंस में अनलेस लगाओ उसमें कोई बदलाव नहीं, लेकिन दूसरे सेंटेंस को निगेटिव बना देना है। He had his lunch, इसको पास्ट में बदलना बच्चों, तो पास्ट में अपन क्या है, ये अपना वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ठीक है बच्चों, क्या है, वर्ब है। अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में हैड हेल्पिंग वर्ब लगता है, और एक हैड पहले से लगा हुआ बच्चों, हिज लंच, LUNCH, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। अगला देखिए, शी डिड नॉट लुक एट मी, इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नार का प्रयोग करना, मतलब ना तो जब नाइदर नार का प्रयोग करते हैं बच्चों, तो ये जो नॉट होता है इसके जगह नाइदर लगाते हैं, तो नाइदर लगाने के बाद अब ये निगेटिव है, निगेटिव के साथ डिड लगा है। ध्यान रखना डिड कहां होता है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना। डिड कहां होता है, पास्ट इंडिफिनिट में डिड होता है, जब वो साधारण में बदलता है तो डिड नहीं लगता। मतलब जैसे लिखेंगे सी डिड नाइदर, लिख सकते हैं क्या, डिड नाइदर लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जब ये अफर्मेटिव में बदल गया, नाइदर लगाने का मतलब नॉट तो हटा दिया है ना बच्चों, तो नाइदर लगाया जैसे हमने, तो भाई अफर्मेटिव में गया तो डिड का प्रयोग अफर्मेटिव में होता नहीं है, समझ रहे हो ना। तो NEITHER नाइदर, लुक एट मी, अच्छा नाइदर लुक, ये बच्चों अपना सी डिड यहां पे लग गया, सी नाइदर लुक, फिर बच्चों नार लगा करके एट मी जोड़ दो, है ना, सही है कि नहीं, नार लगाकर, अच्छा सी नाइदर टॉक्ड, मतलब क्वेश्चन भी स्प्रिंट है क्या, अच्छा भैया दो सेंटेंस है ना, पहला सेंटेंस सर ऊपर भी है, वही तो मैं सोचा भाई एक सेंटेंस आगे मिल ही नहीं रहा है। अच्छा बाबू थोड़ा समझिएगा, पहला सेंटेंस ऊपर है ना, पहला सेंटेंस कहां है, ऊपर है, तो यहां पे थोड़ा सा मैं गलती कर दिया, पहला सेंटेंस क्या है, ऊपर है, तो ये अपना पहला सेंटेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सी ही सी रहेगा। फिर बच्चों अपन को क्या लगा देना है, नाइदर लगा देना है, क्या लगा देना है, नाइदर लगा देना है, सी नाइदर, इसको हटाकर नाइदर लगा दे। डिड क्यों हट गया सर, मैं बोला कि इंडिफिनिट में बदला तो अपना नॉट तो हटना ही है बच्चों, अपना ये डिड भी हट गया, क्योंकि अफर्मेटिव में डिड लगता ही नहीं है बच्चों। यहां पे अपना अफर्मेटिव में सर यदि हम बात करें कि डिड नहीं लगता तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, टू मी। फिर बच्चों नार लगा कर यहां भी अपना पूरा हटा दो इसको, है ना,
नार लगाकर लुक्ड एट मी बच्चों, यहां भी अपना लुक्ड एट मी हो जाएगा, सही है कि नहीं? तो ये भी अपना हो जाएगा लुक्ड एट मी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहां भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यहां भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा दिया अपने। ओके, जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि सी नाइदर टॉक्ड टू मी नार लुक्ड एट मी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। यू हैव हाउ मच एक्सपीरियंस गॉट, प्रश्नवाचक है तो हाउ मच पहले लगेगा, प्रश्नवाचक है बच्चों तो WH वर्ड पहले लगता है, आप सबको पता है WH पहले लगता है, हाउ मच पहले लग जाएगा, प्रश्नवाचक है तो हाउ मच, ये अपना क्लियर हो गया। हाउ मच, फिर बच्चों कितना, एक्सपीरियंस कितना एक्सपीरियंस है आपने प्राप्त किया है, हैव गॉट यू, है ना, हैव गॉट यू, देखो भाई एक्सपीरियंस हो गया। फिर बच्चों गॉट यू मतलब प्राप्त किए आपने, तो गॉट यू, हैव गॉट यू, तो अपना हो जाएगा यहां पे हैव गॉट यू, सही है, हैव गॉट यू। अच्छा, हैव यू गॉट, हैव यू अदर वर्ड है गॉट, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है बच्चों। सी टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, फिर टू के जगह अपन क्या करना है, मतलब सो दैट के जगह टू का प्रयोग करना है। तो बच्चों यहां पर अपना जो निगेटिव है ना, ये जो निगेटिव है, इस निगेटिव को हटा देंगे टू का प्रयोग करते समय। चलो करते हैं बच्चों, क्या होता है देखिएगा। जैसे अपन ने भी उल्टा प्रयोग किए थे, टू के जगह सो दैट प्रयोग किए थे, उसका अपोजिट होता है बच्चों, सो दैट की जगह टू का प्रयोग। तो देखना बच्चों, द टी हो जाएगा यहां पे अपना, द टी इज सो के जगह टू हो जाएगा बच्चों, टू हॉट। फिर बच्चों है ना, अब यहां पे दो दैट है, सो दैट टू, फिर यहां पर लगा दो टू। अब यहां पर बच्चों, यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि इसको निगेटिव को हटाना है, आई कैन नॉट ड्रिंक, तो यहां पर लिख सकता हूं निगेटिव हटाना है बच्चों, निगेटिव हटाना है तो क्या लग जाएगा, पूरा निगेटिव को हटा देंगे, मतलब पूरा निगेटिव यहां से पूरा का पूरा हट जाएगा, निगेटिव आई कैन नॉट हट जाएगा, तो ड्रिंक इट लिख दें, है ना, टू ड्रिंक इट लिख दें तो क्या गलत हो जाएगा, टू ड्रिंक इट को हटा देना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म मतलब ये अपना होना नहीं है। हाँ, टू ड्रिंक लिख दो, बस ये लिख दो, क्योंकि निगेटिव को हटा देंगे बच्चों, ये भी अपना इट हट जाएगा। ठीक है, चलिए ये अपना हो गया। सो के जगह TW लगाओ, ठीक है सर। हॉट अपना हॉट है, फिर दैट के जगह टू लगाओ, निगेटिव हटाने के लिए पूरा का पूरा हटाएंगे, लेकिन वर्ब जो है ड्रिंक उसको लिखेंगे बच्चों, और इट को हटा देंगे क्योंकि अपना ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका कोई मतलब नहीं है। ओके, चलिए अब बच्चों फिर से वॉइस चेंज करने को आ गया है। माई फ्रेंड सेंट मी ए लेटर, तो ए लेटर, ठीक है। अब देखो बच्चों, है ना, सेंट है नहीं, पास्ट इंडिफिनिट है बच्चों, पास्ट इंडिफिनिट में बाज बर लगता है, क्या लगता है, बाज बर, तो ए लेटर बाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेंट, तो बच्चों सेंट ही रहेगा, वाज सेंट, है ना, मी यानी मुझे, बाय किसके द्वारा, माई फ्रेंड के द्वारा, बाय माई फ्रेंड, FRIEND, बाय माई फ्रेंड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, यदि अपना पास्ट इंडिफिनिट है उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बच्चों, पास्ट कंटीन्यूअस का, किसका, पास्ट कंटीन्यूअस का। ठीक है, किसका लगाते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस का। एज सून एज के जगह बच्चों अपन को नो सूनर का प्रयोग करना है, तो ठीक है सर, एज सून एज के जगह नो सूनर लगा दो। ठीक है, आई मेट माई फ्रेंड, फिर देन लगा के बच्चों, देन लगा के स्टार्टेड वीपिंग। देखो देन लगाकर इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, लेकिन इसको प्रश्नवाचक के तौर पर बनाना है। कैसे, इसको प्रश्नवाचक के तौर पर, इसको प्रश्नवाचक के तौर पर बनाना है। जैसे आई सून
एज सून एज के जगह नो सूनर लगा दो और इसको प्रश्नवाचक में बदल दो। इसको प्रश्नवाचक में बदल दो बच्चों। जैसे लिख दो कि हैड आई मेट माई फ्रेंड, हैड आई मेट माई फ्रेंड, हैड लगाकर इसको प्रश्नवाचक बता सकते हो। स्टार्टेड बीपिंग यानी जैसे ही, है ना भाई, देखो ध्यान रखना, देन इसमें आप लोग सीधा सीधा कर देना, मतलब एज सून एज के जगह नो सूनर लगाते हैं, फिर ये जो सेंटेंस होता है इसको प्रश्नवाचक बनाते हैं, दूसरे को देन लगा करके सेम टू सेम लिख देते हैं। यहां पर देखो, नो सूनर हैड आई मेट माई फ्रेंड देन आई स्टार्टेड वीपिंग। ध्यान रखना बच्चों, जैसे मेट है, वर्ब का थर्ड फॉर्म अपना पास्ट परफेक्ट में भी प्रयोग होता है, और पास्ट अपना परफेक्ट में जहां हैड का प्रयोग होता है, और पास्ट इंडिफिनिट में जहां पे डिड का प्रयोग होता है, तो डिड का भी प्रयोग कर दोगे तो आपका दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूर्ण भूतकाल की बात है, इसलिए हैड का प्रयोग किया गया। हैड लगाकर के इसको प्रश्नवाचक बनाया गया, देन लगाकर दूसरे वाक्य को एट इज इट मतलब सेम टू सेम लिख दिया जाता है, कोई छेड़खानी नहीं होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इसमें फिर नाइदर नार का प्रयोग करना है। नाइदर नार में क्या बताया गया कि सीता डज नॉट, यहां पे बच्चों सीता डज नॉट है, इस निगेटिव को हटाएंगे तो पहले लिखेंगे सर सीता, क्या लिखेंगे सीता, सर डज नॉट। अब हमको क्या बनाना है भैया, जैसे ही नाइदर लगाते हैं, जैसे ही नाइदर लगाते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना जो अपना हेल्पिंग वर्ब है, जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, वो अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगता। हमने निगेटिव है बच्चों, निगेटिव को जैसे ही अफर्मेटिव बनाएंगे तो भाई डू डज का प्रयोग नहीं होगा, तो यहां पर हो जाएगा सीता नाइदर। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, सीता नाइदर, सीता नाइदर। अब सर डज क्यों नहीं लगेगा, डज इसलिए नहीं लगेगा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब अफर्मेटिव में कोई चीज हो जाता है डू डज नहीं लगता। जैसे पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में वर्ब का फॉर्म मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, डिड का प्रयोग नहीं होता। ऐसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव में बच्चों डू डज का प्रयोग नहीं होता, तो डू डज अपन ने हटा दिया तो डू डज लगेगा नहीं। नाइदर, सीता नाइदर, है ना, सिंग हो जाएगा बच्चों, सिंग हो जाएगा। फिर नार लगाकर बच्चों, फिर पूरा का पूरा यहां पर आप लोग पूरा का पूरा वाक्य हटा दो, नार डांस। अब यहां पे वर्ब का सर थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लिखा, क्योंकि प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में कोई घपला हो ही नहीं सकता है। फिर बच्चों वॉइस बनाना है, वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। माई गुप्ता, मिस्टर गुप्ता टीच अस हिंदी, तो बच्चों हिंदी। अब देखो ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडिफिनिट में जब हम, है ना, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगता है हिंदी इज। वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, टीच मतलब TOUGHT, टॉट, है ना, अस यानी हमें, बाय किसके द्वारा बच्चों, मिस्टर गुप्ता, बाय मिस्टर गुप्ता के द्वारा, बाय मिस्टर गुप्ता के द्वारा। ओके सर। इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। अनलेस का प्रयोग करना है सर। अनलेस का प्रयोग करते समय हमें क्या करना पड़ता है कि पहले सेंटेंस में इफ के जगह अनलेस लगा दो, तो अनलेस दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, दूसरे को बच्चों अपन को क्या कर देना, निगेटिव, है ना, अनलेस दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, है ना बच्चों, फिर दे विल नॉट बी पनिश्ड। अच्छा एक मिनट, निगेटिव बनाना है कि नहीं। इफ यानी अनलेस लगाना बच्चों, तो दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, ये खुद ऑलरेडी निगेटिव भी है। दे इफ भैया यहां पे क्या हो जाएगा, देखना आंसर देखो, थोड़ा सा आंसर देखो बच्चों, अपना आंसर क्या है, आंसर क्या है कि अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। अच्छा इसी कारण से तो दिक्कत हो रहा है कि भैया ये जो निगेटिव है इसमें अपोजिट हो गया ना, देखो ना जरा, यहां पर देखो ये पहले से निगेटिव है, तो इस निगेटिव को हटाएंगे, पहले से अपन निगेटिव है इसलिए इस निगेटिव को हटाएंगे। तो इफ की जगह अपन क्या लगाएंगे बच्चों, अनलेस लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि
इफ के जगह अनलेस लगाते हैं और दूसरे सेंटेंस को निगेटिव बनाते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा खेल हो गया कि जिसमें हम इफ के जगह अनलेस लगाने वाले वो खुद ही निगेटिव है ससुरा, वो खुद ही निगेटिव है, इसलिए बच्चों इसमें उल्टा काम होने लग जाएगा। थोड़ा समझने वाली बात हो गई है यहां पे कि मैंने बोला कि इफ के जगह अनलेस लगा दूंगा, दे डू नॉट, भैया अनलेस और डू नॉट दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, है ना, दे विल बी पनिश्ड। ओके, क्योंकि ये निगेटिव था बच्चों, और निगेटिव दोनों चीज हो नहीं सकता, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इफ के जगह अनलेस लगाओ, अनलेस दे, फिर ये डू नॉट हट जाएगा, वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड, और कुछ भी नहीं बच्चों। ठीक है, जैसे यहां पर देखो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो इसमें बच्चों आप लोगों को क्या करना, केवल इफ के जगह अनलेस लगाना। और मैंने क्या बताया कि इसके पहले मैंने जो एक वाक्य था बच्चों उसमें बताया था कि इफ के जगह अनलेस लगाकर दूसरे सेंटेंस को नेगेटिव बना दो, लेकिन यहां पर जहां पे इफ के जगह अनलेस लगाना है खुद ही निगेटिव है, खुद ही निगेटिव है, तो उस नेगेटिव को हटा दो, वाक्य वही, अर्थ वही निकलने लग जाएगा। समझ में आई बात? चलिए अगला फिर बच्चों, ही इज टू वीक सो स्टैंड रीराइट सो दैट, ना दो सेंटेंस इसमें भी होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत, यहां पे टू है, यहां पे टू है, तो सो दैट का लगा दो प्रयोग, यहां पे सो दैट का प्रयोग कर दो। तो बच्चों सो दैट के लिए ये अपना छोटा सेंटेंस है, इसको अपन दो सेंटेंस में बनाना है। तो ही इज सो वीक, ही इज सो वीक दैट। अब बच्चों दैट ही कैन नॉट, दूसरे को बच्चों निगेटिव बनाना है, ही कैन, वो इतना वीक है कि ही कैन नॉट स्टैंड, ही कैन नॉट स्टैंड बच्चों, ही कैन नॉट स्टैंड, वो इतना वीक है कि वो स्टैंड नहीं हो सकता है, दूसरे को निगेटिव बना देना है। ठीक है, पहले में अपनों क्या करना है, टू के जगह टू लगा दो, है ना, सॉरी टू के जगह सो लगा दो बच्चों, सो लगा दिया, बाकी कोई परेशानी नहीं है, वीक है तो वीक कर दिया, दैट लगा करके दूसरा सेंटेंस जो स्टैंड है इसको नेगेटिव बना दिया, इसी सब्जेक्ट के आधार पर ही कैन नॉट स्टैंड। ओके, चलिए द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा जो है मिल्क के लिए, दूध के लिए चिल्ला रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बताएंगे बच्चों, तो द चाइल्ड हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में इज लगता है, फिर बच्चों क्राइंग हो जाएगा, भाई पास्ट कंटिन्यूअस की बात करना तो द चाइल्ड पास्ट कंटिन्यूअस में बच्चों अपना वाज वर लगता है, पास्ट की बात की जा रही है ना, पास्ट तो वाज वर लगेगा, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग, आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, क्राइंग फॉर मिल्क, क्राइंग फॉर मिल्क, तो द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क, द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। इसके बाद बच्चों अपना फिर से अगला जो क्वेश्चन आएगा, नो सूनर देन का प्रयोग करना है। तो पहले अपन को क्या करना है, ही गेट हिज सैलरी। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बोला कि पहले टेंस पहचान लो आप लोग, ये कौन सा टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, नो सूनर देन का प्रयोग करना बच्चों। ठीक है, देन, और दो सेंटेंस के बीच में तो देन का प्रयोग होगा। नो सूनर बहुत बार पूछा जाता है भैया, बहुत बार, ठीक है, और नो सूनर को इसके पहले भी बताया था कि नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो अपन उसको इंट्रोगेट, जहां पे नो सूनर लगेगा, जहां पे नो सूनर लगेगा वहां पे अपन उस सेंटेंस को अपन को प्रश्नवाचक बना देना है। याद रखिएगा बच्चों, जब भी हम नो सूनर का प्रयोग करेंगे वहां पे जैसे एज सून एज की जगह भी करते हैं तो उसको हम प्रश्नवाचक बनाएंगे। नो सूनर देन का प्रयोग करेंगे बच्चों एज सून एज की जगह, तो उसको प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रश्नवाचक बनाएंगे। अब जैसे प्रश्नवाचक बनाते समय हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, वो टेंस के आधार पर। तो पहले तो टेंस पहचान ही लिए कि एस लगा है, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, तो ही के सके बच्चों अपना डू लगेगा कि डज लगेगा, तो बोलोगे सर ही के साथ में डू लगेगा। ही के साथ में क्या लगेगा बच्चों? डू लगेगा। ही के साथ में डज लगता है सर, ही सी इट एक वचन के साथ डज लगता है, आई बी यू के साथ डू लगता है। ओके, आई बी यू के साथ डू लगता है। तो देखो बच्चों इसको मैं बनाकर दिखाता हूं आप लोगों को। तो यहां पर पहले अपन को क्या लगाना है? नो सूनर। ठीक है सर, नो सूनर हो गया, नो सूनर हो गया। ठीक, फिर मैंने बोला कि अपना अफर्मेटिव है, एस है, इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो डज का प्रयोग हो जाएगा। डज क्यों लगेगा? डू नहीं लग सकता, डू नहीं लग सकता क्योंकि आई बी यू दे के साथ डू लगता है बच्चों। फिर अपना क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा बच्चों, ही हो जाएगा, ही है ना, हिज सैलरी, हिज सैलरी। फिर देन लगा के बच्चों,
फिर अपन को देन लगा करके दूसरे सेंटेंस को एज इट इज, मतलब जो वाक्य है उसको सेम का सेम आप लोग लिख सकते हो, है ना। दे स्टार्ट स्पेंडिंग इट, ठीक है, इसको आप सेम आगे लिख देना बच्चों, बस। दूसरा वाक्य कोई छिड़खाई नहीं, दे स्टार्ट स्पेंडिंग इट आप सेम का सेम वाक्य लिख सकते हो। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं आंसर अपना क्या सही है, नो सूनर डज लगेगा बच्चों, ही गेट हिज सैलरी। मैंने क्या बोला कि नो सूनर लगाएंगे उसको प्रश्नवाचक बनाएंगे, है ना, ही गेट हिज सैलरी, है ना, देन लगाकर बच्चों दूसरे सेंटेंस को सेम टू सेम लिख देंगे। अगला है बच्चों राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड। बच्चों सबसे पहले तो सब्जेक्ट पहचानो, राजू। यहां पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब अपना कैन है, ठीक है, कैन राइट लिख सकता है, राइट ये अपना हो गया बच्चों, यानी अपना ये मेन वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। आइदर विथ हैंड, तो पहले क्या होगा बच्चों, विथ हो जाएगा, साथ में EITHER आइदर हैंड। आइदर हैंड, ठीक, इस तरीके से बच्चों अपना टेंस का ये वाक्य हो गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया बच्चों, है ना, कि राजू कैन राइट्स विथ आइदर हैंड, ठीक। अब फिर से अपने क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को इसका रिवीजन करना है। क्वेश्चन दिया है जैसे इसे रिवीजन करना बच्चों आप लोग, है ना, सो दैट का रिवीजन करना, है ना। इसके बाद बच्चों नेहा सेड ऐसे क्वेश्चन हमने कराया है, इसका रिवीजन करना। इनडायरेक्ट स्पीच में नो सूनर देन का प्रयोग करना बच्चों, दो सेंटेंस दिया हुआ है, दो सेंटेंस नहीं, एज सुन एज के जगह नो सूनर का प्रयोग करना, है ना। चेंज टू वॉइस बच्चों, ये अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है बच्चों, तो वॉइस बनाना, है ना। इसको अपन को सही वाक्य बनाना है, सही वाक्य बनाएंगे बच्चों, सिंस लग गया, है ना, तो अपना बच्चों सिंस लग गया, इसका मतलब वो सीधे लास्ट वाले सेंटेंस में जाएगा। तो वी, अब यहां पर बोला देखो लाइव, वी लाइव हेयर सिंस 1952, तो बच्चों यदि हम बात करें बी यानी हम, लीव यानी रहते हैं, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लगा दे, तो बी के साथ क्या लगता है बच्चों, बी हैज हैव, तो बी हैव बीन, हैज बीन हैव बीन, ये कौन से टेंस का वाक्य है जानते हो, किसको करेक्ट बनाना है, करेक्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, है ना। फर्स्ट फॉर्म है इसलिए मैं सोचा प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो बी हैव बीन, ठीक है बच्चों। फिर अपना क्या हो जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, और ING, तो लिविंग, लिविंग, है ना बच्चों। इसके बाद अपना हेयर, HERE, सिंस 1952, ठीक है। अब आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सर बोलोगे इतना गोदागादी हो गया कि स्क्रीनशॉट लेते ही नहीं बन रहा है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, और इसको आप लोग कैलकुलेशन करना। यदि कोई बच्चा नोट्स नहीं लिया है तो नोट्स शिव सर के द्वारा 50 रुपए में दिया जाता है इंग्लिश का नोट्स। अभी भी समय है, कांटेक्ट करें 968529 कोई बच्चा यदि नोट्स लेना चाहता है, ऑफर चल रहा है भाई, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, जो है ना डबल रेट का था अब हमने सीधा आधा कर दिया है। ओके, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, और भी आगे हम ऐसे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। प्यार सपोर्ट बनाए रखें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।